हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं प्राचीन इतिहास के 60 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, मोहनजोदारो। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि किस तरफ से लिखी जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, दाएं से बाएं की ओर। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यापारिक पतन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आपको हो जाएगा ए, लोथल। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, लोहा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य धार्मिक स्थल कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, मोहनजोदारो। इसी प्रकार हमारा छठा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु को पवित्र माना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, बैल। इसी प्रकार हमारा सातवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का नियोजन किस प्रकार का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, आयताकार। हमारा आठवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, जौ। जौ फसल का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक होता था। इसी प्रकार हमारा नौवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, जलोढ़ मिट्टी। हमारा 10वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की व्यापारिक वस्तुएं निर्मित की जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, सूती वस्त्र। हमारा 11वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण। इसी प्रकार हमारा 12वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, पशुपति। हमारा 13वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के मुद्रा का उपयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कोई भी मुद्रा नहीं, इनमें से कोई भी मुद्रा नहीं। इसी प्रकार हमारा 14वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की वास्तुकला का उपयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, ढांचा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, ढांचा। हमारा 15वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के खेल का प्रचलन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, कुश्ती। सिंधु घाटी सभ्यता में कुश्ती खेलों का प्रचलन था। इसी प्रकार हमारा 16वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के जल प्रबंधन का उपयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, नहरें। हमारा 17वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के वस्तु का उपयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, सूती वस्त्र। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के शिक्षा का प्रचलन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, लिपि। इसी प्रकार हमारा 19वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था का प्रचलन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, स्वतंत्र नगर। हमारा 20वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, मोहनजोदारो। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, लोहा, सॉरी सी, लोहा। हमारा 22वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, चित्रलिपि। इसी प्रकार हमारा 23वां प्रश्न, सैंधव सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, लोथल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
बैल। हमारा अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस फसल की खेती नहीं करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, चावल। सैंधव सभ्यता के लोग चावल की खेती नहीं करते थे। इसी प्रकार हमारा 26वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल के ग्रेनरी प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, हड़प्पा। हमारा 27वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पासा, यानी कि बी। हमारा 28वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस वस्तु का उपयोग करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कपास। इसी प्रकार हमारा 29वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मोहनजोदारो, यानी कि इसका राइट आंसर है बी। हमारा 30वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको घोड़ा। हमारा 31वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, मोहनजोदारो। इसी प्रकार हमारा 32वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्कों का उपयोग करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हमारा 33वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, हड़प्पा। इसी प्रकार हमारा 34वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस पेय पदार्थ का सेवन करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस खेल के उपकरणों से परिचित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, पासा। हमारा 36वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कालीबंगन, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। हमारा 37वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1921 ईस्वी को, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार हमारा 38वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको धोलबीरा। हमारा 39वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, सैंधव लिपि। हमारा 40वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, पशुपति। हमारा 41वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, लोथल। इसी प्रकार हमारा 42वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की मुद्रा पर किस जानवर का चित्र अक्सर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, सांड। हमारा 43वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का मुख्य फसल क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, ग्रीड पैटर्न। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जौ। हमारा 44वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस प्रकार की सड़कें बनाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, ग्रिड पैटर्न। हमारा 45वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, मोहनजोदारो। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें। इसी प्रकार हमारा 46वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पक्की ईंट के घर। हमारा 47वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस प्रकार की नालियाँ बनाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ढकी हुई नालियाँ, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। हमारा 48वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लाल मिट्टी के।
हमारा 49वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चांदी और सोने के आभूषण। तो इसका राइट आंसर है डी। हमारा 50वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस प्रकार के खिलौने बनाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मिट्टी के खिलौने, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। हमारा 51वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस प्रकार के औजार बनाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तांबे और कांसे के औजार। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऊनी और सूती वस्त्र, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। हमारा अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस प्रकार के खेल खेलते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए पासा। हमारा 54वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस प्रकार के मंदिर बनाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ईंट के मंदिर, यानी कि इसका राइट आंसर है ए। हमारा 55वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस प्रकार के सिक्के बनाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तांबे के सिक्के, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। हमारा 56वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, मिट्टी के बर्तन। हमारा 57वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस प्रकार के हथियार बनाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, तांबे और कांसे के हथियार। हमारा अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, पक्की ईंट के मकान। हमारा 59वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, अनाज और सब्जी। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किस प्रकार के वाद्य यंत्र बनाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, ढोल। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।